सर्वेभ्यो नमो नमः। अध्याय 11 श्लोक संख्या 38। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा। अर्थात आप संपूर्ण देवताओं के आदि देव हैं, क्योंकि सबसे पहले आप ही प्रकट होते हैं। आप पुराण पुरुष हैं, क्योंकि आप सदा से हैं और सदा ही रहने वाले हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि जो कुछ भी है, उस सब के परम आधार आप ही हैं। आप संपूर्ण संसार को जानने वाले हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान काल तथा देश, वस्तु, व्यक्ति आदि जो कुछ भी है, उन सबको जानने वाले तथा जानने योग्य आप ही हैं, जिसको प्राप्त करने पर करना, जानना, पाना ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहता। वो परम धाम आप हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है, यानी संसार के कण कण में आप ही व्याप्त हो रहे हैं। कहने का भाव यह है कि प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय हैं। शुरू में ऑनलाइन नहीं चलने थे, जब वो 4 साल का ठहर लिया था एक बार पोर्टल में पहली क्लास के, उस टाइम का बच्चा दिखा ही वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने उसका बाद एक 2 साल हो गया था, 4 साढ़े 4 साल के बच्चे के हो अध्याय गए थे। 11 श्लोक संख्या 39। प्राइवेट स्कूल से आए। प्राइवेट में तो कौन 6.5 तक कम था। प्रजापति स्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्थात आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। कहने का भाव यह है कि कुछ भी करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर तभी तक रहती है जब तक अपने में करने का बल अर्थात अभिमान रहता है। जब अपने में कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं रहता, तब कुछ भी करने की जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं रहती। अब वह केवल नमस्कार ही करता है, अर्थात अपने आप को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है। फिर करने कराने का सब काम शरण्य भगवान का ही रहता है, शरणागत का नहीं। अध्याय 11 श्लोक संख्या 41। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि।
आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ भी बिना सोचे समझे हठात कहा है। कहने का भाव यह है कि वास्तव में भगवान की महिमा को सर्वथा कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की महिमा अनंत है। अगर वह सर्वथा जानने में आ जाएगी तो उसकी अनंतता नहीं रहेगी, वह सीमित हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बहुत सुंदर।